देखा जाता है समाज में भी लोग होते हैं जो दहेज के लिए काम करते हैं कि कानून बन गया कि दहेज लेना भी साफ है। कि कोई कई ऐसे कार्ड होते हैं कि पैसा नहीं देने के कारण शादी विवाह रुक जाते हैं, विवाह टूट जाता है, शादी के बाद जो है लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, फिर कहीं ना कहीं उसको जो है उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये समाज के लिए अब कोई होता है कि पढ़ी लिखी बेटी है और दहेज के कारण रुक गई, या फिर गुणवान है, गुणशील है और अच्छी शील है तो उसका कहीं ना कहीं रुक जाता है, या दहेज के कारण लोगों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये है, कानून तो बना हुआ, कानून से नहीं, ये भावनात्मक है। भावना से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है दहेज प्रथा को रोका जा सकता है, ये जागरूक करना होगा। हाँ, अगर आवश्यक है कि मान लीजिए शादी विवाह किया जा रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा था धन है, तो वही आप धन जो है किसी गरीब परिवार में दे दिया जाए दान, या किसी जो है गरीब लड़की का शादी करा दिया जाए, या किसी गरीब परिवार में जो है उसको वितरण करके लोगों को खाना खिला दिया जाए, इस तरह का दान पुण्य कर दिया जाए उसी पैसे से। अगर आपके पास इतना इच्छा है तो ये काम कीजिए, उसका सेवा भी हो जाएगा, साथ में पुण्य भी आपको मिलेगा, और ईश्वर के शरण में जाने से आपको बहुत अच्छा संतुष्टि शांति भी मिलेगा। वही जो है जब शादी विवाह 10-20 शादी विवाह आप करेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगा। तो दहेज प्रथा में यही है। इसका देखा जाता है जानलेवा बीमारियाँ। आज समाज में रासायनिक खादों के प्रयोग से, रासायनिक दवाओं के प्रयोग से और पर्यावरण प्रदूषण से, या जो भौतिकीकरण के आगे, जगतीकरण के आगे इतना ज़्यादा जल दूषित हो गया, वायु दूषित हो गया, पर्यावरण दूषित हो गया, जिसके कारण जानलेवा एक सी बीमारियाँ आने लगी है। अभी वर्तमान में कोरोना वायरस जो बहुत तेज़ी गति से फैल रहा है, जो अक्सर 200 देश को अपने चपेट में ले लिया है। और ऐसी बीमारियाँ जो समाज में बहुत हैं, टीबी है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, या फिर ये सब ऐसे रोग हैं, लगभग 148 रोग अपने समाज में व्याप्त हैं। तो ऐसे में उनके प्रति लोगों को जागरूक करना होगा कि कौन सा ऐसा काम किया जाए कि हम बीमार ना हो और अपना परिवार सुख हो, समृद्धि हो। तो इस पर भी लोगों को काम करना चाहिए। ऐसे बाल विवाह आज देखा जाता है, बच्चों को बचपन में शादी, अब तो थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी अब देखते हैं रेशियो जो आ गया है, 14 साल से लेकर 18 साल के बीच में शादी कर दिया जाता है, या 18 बनने से जाते जो है उसका विदाई कर दिया जाता है। तो ये उसकी जो शारीरिक विकास की क्षमता होती है वो रुक जाती है, साथ में उसके सोचने समझने की, परखने की, जो आगे बढ़ने की क्षमता होती है इस विवाह के कारण रुक जाता है। तो बाल विवाह एक बहुत अभिशाप है समाज के लिए। कम से कम 30 से 24 साल के बाद वो परिपक्व हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता उसमें आ जाती है, फिर वो काम उनका शादी विवाह किया जाए तो वो अपने जीवन यापन कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है जो बचपन में शादी हो जाता है वो टूट जाते हैं शादी। देखा है, साल 2 साल के बाद रिश्ता टूट गया, सास बहू में, पति पत्नी में होता है, या पत्नी नंद में, इस तरह के जो झगड़ा बवाल ये सब होता है, क्योंकि अपरिपक्वता होता है उनके अंदर। तो ये इससे भी कहीं ना कहीं होता है, और उसके शरीर के मानसिक शारीरिक विकास होता है वो भी रुक जाता है। अभी बच्चे को जो बचपन जन्म हो जाता है, जिस कारण उसके शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी आ जाती हैं। तो एक सीमा होता है, उस सीमा में शादी विवाह किया जाए। उसे भ्रूण बालिका हत्या अभी देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं कि लड़के की चाह में होते हैं कि मुझे लड़का चाहिए, तो बालिका बेटी को ही जो चेक करा के पेट में फिर उसे मरवा दिया जाता है, या फिर जो है ऑपरेशन करवा दिया जाता है, ये गिरा दिया जाता है। इस तरह का समाज में आता है कि भ्रूण हत्या, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। बेटी आज युग में बेटी नहीं होते तो बताए पुरुष कहाँ से आएंगे। ये बात समझना चाहिए कि सबसे पहले बेटी है तब पुरुष हैं, यानी महिला। तो महिलाओं को इस नज़र से मत देखा जाए। एक से इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आध्यात्मिक और नेता, इस तरह की भी समाज में बहुत से ऐसी महिलाएं होती हैं जो आगे नाम करके रोशन की हैं। तो महिलाओं को भी, बेटी को है भ्रूण हत्या के माध्यम से मतलब हो सकता है वही बेटी आपका इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बने तो आपका नाम रोशन करें। तो ऐसा काम मत करें। फिर इस तरह है आपका विवाह विच्छेद में देखा जाता है कि इस जात के लोग हैं उस जात में जाते हैं, उस जात के लोग इस तरह विरोध करते हैं, या ये काम नहीं करना चाहिए, ढोंग, तमाम प्रकार के रीति रिवाजों के कारण जो है एक दूसरे का संबंध बिगड़ जाते हैं। कहीं लड़की विवाह भाग कर शादी विवाह कर लिए, या फिर जो है कहीं ऐसा हो जाता है कि एक समुदाय के दूसरे समुदाय में चले गए। तो ये नहीं होता। यहाँ पर लोगों को मानसिक भावनात्मक विकास होना चाहिए। यहाँ से उसके प्रति जो आपने सतर्क होते हुए भी शादी विवाह करें, कि जब तक दोनों परिवार में
सहमति ना हो और जिसको जीवन जीना है वो दोनों आपस में एक दूसरे को समझ ना लें तब तक शादी विवाह नहीं करना चाहिए। इससे संबंध टूटेगा, बनेगा नहीं। ज़बरदस्ती किसी को आप बांध दीजिए खूंटे में, या ज़बरदस्ती आप किसी को बांधेंगे तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा 1 साल 2 साल के बाद, ये लिखित गारंटी है। कोई सामंजस्य, बहुत कम ही लोग होते हैं, 100 में 10 से 20 जोड़े ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती शादी कर दिया फिर भी जो है सामंजस्य बना लेते हैं, बाकी तो 80 से 90% शादियाँ विवाह टूट जाते हैं, ये इसी कारण आते हैं। तो ऐसा काम नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को शादी विवाह नहीं करना चाहिए, समझ कर परिपक्व में जो अच्छे रीति रिवाज हों उस अनुसार करना चाहिए। बाल अपराध आज देखा जाता है, बच्चों के अंदर बाल अपराध है कि छोटे छोटे बच्चे जो है तो बंदूक उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे लाठी डंडा उठा लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, या बच्चों के ऊपर प्रताड़ित कर दिया जाता है, इतना दबाव दे दिया जाता है, मानसिक प्रेशर दे दिया जाता है कि वो बच्चा चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसके शारीरिक मानसिक विकास कमज़ोर हो जाते हैं और वो जो है अंततः मरण स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे में उस पर अपराध मत किया जाए, लोगों को उसको पूरी छूट दिया जाए, कम से कम 14 साल तक तो उसको पूरा छूट होना चाहिए, उसमें जितना वो विकास करना चाहे कर सके, बाकी से दूसर उम्र के बाद उसको थोड़ा थोड़ा दायित्व दिया जाए, तो उस पर अपराध न किया जाए। आजकल देखा जाता है लोगों को ज़बरदस्ती काम पे लगा दिए गए, लोगों को ज़बरदस्ती जो है भेज दिया गया कि जाओ पैसा कमाने के लाओ, ज़बरदस्ती कोई घर पे काम कराया जाता है, ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, ज़बरदस्ती जो इस तरह। तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, बच्चे को स्वतंत्रता के साथ साथ उसे समाज में ऐसे माहौल में ढालना होगा ताकि वो बच्चा आगे बढ़े। ऐसा आज देखा जाता है मद्यपान आपके समाज में है, जातवादिता तो देख ही रहे हैं, जातवादिता कितने ज़्यादा चल रहे हैं, जातवादिता के करते हम प्रकृति समाज एक जात के दूसरे जात से विरोध करते हैं, दूसरे जात के तीसरे जात से विरोध करते हैं। सबसे बढ़िया मानो एक समान, सबको एक अंदर एक ऐसी भावना लाना पड़ेगा। जात कर्म के आधार पर बांटा गया था, लेकिन अब जात के आधार पर जो है लोगों के आपस में झगड़ा बवाल देख ही रहे हैं। इस पर ज़्यादा मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ, ये बहुत आगे। अप्रेस्यता आपको देख ही रहे हैं, बलात्कार आपका समाज के लिए अब साफ बनी गई है। देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जो आपस में इस तरह का संबंध बना लेते हैं जिसके कारण एक परिवार दूसरे परिवार में या समाज में एक कलह उत्पन्न होता है, या ऐसे जो बच्चे नाजायज़ काम कर देते हैं जिसके कारण समाज में एक अभिशाप हो, उसके माता पिता का भी नाम डूब जाता है, साथ में पूरे रिलेशन रिश्तेदार समाज के लिए भी अभिशाप बन जाता है। तो ऐसे में जब तक लोगों को इसके प्रति जागरूक नहीं होना पड़ेगा कि ये एक सीमा होता है, उस सीमा के बाद शादी विवाह भी किया जाता है और उस शादी विवाह सबका होगा ऐसी बात नहीं है। तो उस समय जब तक लोगों को अंदर इसके प्रति भावना कि हम जो काम कर रहे हैं वो घृणित कामना गलत भावना, अपने वासनाओं को ज़्यादा वासनाओं को कन्वर्ट करना चाहिए कि जिसे लोगों के प्रति निगेटिव भावना अगर आई गई है कि तो उस भावना को आप हमेशा सत्य की तरफ अच्छे मार्गों पर ले जाना चाहिए। इस तरह का जब तक उनके प्रेरणादायक घटना उनके जीवन में नहीं व्याप्त होगा तब तक इस तरह की घटनाएं हुआ करती रहेंगी। और दबाव में देखा जाता है अक्सर करके भाग जाते हैं बच्चे बच्चियाँ, या फिर जो है माता पिता दबाव देती है, या लड़का लड़की जो आपस में नासमझ के कारण वो भाग के फिर आपस में संबंध बनाए, फिर इस तरह के आ जाते हैं घटनाएं, तो बहुत समाज में होती है। तो इस पर भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर जब संस्कार अच्छे मिलेंगे, अच्छे भाव विचार मिलेंगे, तब वो आगे जाके बढ़े। भेदभाव आज देख ही रहे हैं, भेदभाव किस तरह का किया जाता है। इसे अंधविश्वास समाज में आज देखा जाता है, गाँव वगैरह आसपास में देखा जाता है कि ये काम करो, ये ढोंग करो, इस तरह का। तो अंधविश्वास तो समाज में फैला हुआ है, तो इसके ऊपर लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास ना करें, जो सत्य हो, प्रमाणित हो, वैज्ञानिक हो, उस पर विश्वास करें। पूजा पाठ है, भावनात्मक है, एक उसमें कोई नहीं विरोध किया जाता है, लेकिन साथ में जब तक उसे प्रमाणित ना करें, जब तक आप अच्छे तरीके से संतुष्ट ना हो जाए तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी की बात नहीं मानना चाहिए। पहले नंबर तो क्या, क्यों, कैसे, कब, इस पर जब आप प्रश्न करेंगे है सही है नहीं सही है तब आप आगे बढ़ेंगे, तो इस अंधविश्वास से कहीं ना कहीं दूरी मिलेगी। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में तो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं, सब लोग जानते हैं कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऐसे तमाम प्रकार के प्रदूषण समाज में हैं जो बहुत ज़्यादा दूषित हो चुके हैं, जिसके कारण मानव जीवन के साथ पर्यावरण का अस्तित्व खतरे में आ गया है, संपूर्ण मानव समाज, पूरे विश्व को। तो इस पर लोगों को सतर्क होते हुए प्रकृति का समान रूप से उपभोग करना और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना, स्वस्थ रहने की जो नियम है उस पर पालन करना, इस तरह का जब करेंगे और ऐसे उतने ही भौतिक संसाधनों का उपयोग का निर्माण करना जिससे पर्यावरण संतुलित रहे।
ऐसे प्रकृति का विनाश आज देख रहे हैं। प्रकृति का विनाश में तो हर कोई पेड़ का अधिक कटान करना, नदियाँ तो नदियों में ऊबड़-खाबड़ काम करना, फेंकना, फिर पहाड़ों को तोड़ना या कंकड़ पत्थर इस तरह का काम भी किया जाता है, तो प्रकृति का विनाश होता है। प्रकृति को लगाओ, संवर्धन कीजिए ताकि जीवन स्वस्थ रहे, अच्छी तरीके से बेहतर जो प्रकृति रहेगी तो आप रहेंगे। और गाय का अस्तित्व, गाय पर देखा जाता है गाय का अस्तित्व बहुत खतरे में पड़ गया है। गाय गाय को लोग पालतू केवल एक जानवर के रूप में देखते हैं, जबकि यह कृषि में, स्वास्थ्य में और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देसी गाय काम आती है। इस पर कभी समय मिलेगा तो मैं अच्छी तरीके से इस पर विस्तार करूँगा। ये बहुत लंबा विषय है। बस इतना कि गाय आपको आर्थिक भी आपके पक्ष मजबूत करेगी, कृषि पक्ष भी मजबूत करेगी, स्वास्थ्य भी और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी काम आता है। फिर हरित क्रांति का दुष्परिणाम आज आ ही गया है कि हर एक घर में कोई ऐसा घर नहीं छूटा है, कोई ऐसा परिवार नहीं छूटा जिसके घर में कोई ना कोई रोगी हो। ये हरित क्रांति, जैविक कृषि और इस तरह के जो खेती परंपरा है उसके द्वारा हो। इसके स्थान पर शुद्ध प्राकृतिक कृषि खेती अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा बीमारियों का आप शिकार होना ही पड़ेगा। या इसके लिए आप तैयार रहेंगे, जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक के लिए है। तो हरित क्रांति को छोड़िए और शुद्ध प्राकृतिक कृषि खेती अपनाइए, इस पर भी मैं चर्चा संवाद करूँगा। जल प्रदूषण आप समझ ही रहे हैं। फिर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ चुका है कि लोगों को बोली, भाषा, पहनावा इस तरह का बहुत ज़्यादा देखा जाता है। घर में रेटे, गाली गलौज, अपशब्द बोलना, एक ना इस तरह के भावना भी लोगों में देखते हैं। लोगों के गलत शब्द बोलना, गलत विचार रखना और टेलीविज़न के सामने सब पूरे परिवार के साथ गलत सीन देखना, इस तरह के देखा जाता है कि ऐसे सीन आ जाते हैं जो उसको अच्छे बिंदु को ना लेकर नेगेटिव बिंदुओं को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह का भी आप समाज में देखिए कि आप क्या करते हैं, उसका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा और इस पर है। तो ये पश्चिमी संस्कृति को भी देखिए कि उसका परिणाम कहा जा रहा है। खान पान हो, बोली भाषा हो, गीत हो, डांस हो या खेल कूद हो या फिर जो है विकास के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अपने पारंपरिक परंपरा को और पश्चिमी परंपरा को, मध्य परंपरा को देखते हुए जो अच्छा निर्णय हो उसी पर लें और ज़्यादा दिखावापन ना करें। और क्योंकि आज के समाज में जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और पूरा सृष्टि स्वस्थ रहेगा। तो आज मैं भारतीय समाज की कुछ प्रमुख समस्याओं पर मैं संवाद किया। जो भी अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमें क्षमा करेंगे और साथ में जो भी प्रश्न हो या कोई आपका सुझाव है तो मुझे हर तरीके से स्वीकार है। मुझे थोड़ा सा जानकारी मिला तो मैं सोचा आपसे संवाद करूँ। परमात्मा ने जो मुझे यह काम दायित्व सौंप दिया है, मैं चाहता हूँ कि परमात्मा के द्वारा यह काम आप लोगों तक पहुँचे और आप भी इस सेवा में इस समाज के समस्याओं के प्रति अपना कुछ दायित्व समझें। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।